अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से हमारे सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से न सिर्फ बरतानिया बल्कि बरतानिया से बाहर दूसरे ममालिक में भी ये सिलसिला जारी और सारी है। पाकिस्तानी कश्मीरी जहाँ जहाँ भी और जिस भी मुल्क में आबाद हैं वो अपने वतन की आज़ादी को इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। यहाँ बरतानिया के शहर ब्लैकबर्न, प्रिस्टन और बर्नले में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। ब्लैकबर्न में जश्न आज़ादी के मौके पर कवाली का खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी तरह बरतानिया से बाहर के ममालिक में भी ये सिलसिला जारी सारी है। इसी मुनासिबत से थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक और ओवरसीज पाकिस्तानी थाईलैंड एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की सफीर रुखसाना अफजाल ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर बच्चे सब्ज हिलाली परचम के रंगों की तरह लिबास में मलबूस नजर आए, जिन्होंने मिली नगरीदी पेश किए, जबकि पाकिस्तान की सफीर रुखसाना अफजाल ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। तकरीब की निजामत के फराइज अजहर विक ने अदा किए। तकरीब के आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और पाकिस्तान की सलामती और इसके इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं भी की गयी। हमारा ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था, जो हमें पाकिस्तान आज़ादी का जश्न मनाने का। तो उस वक्त हम 40 से 50 लोग थे और उस वक्त के जो हमारे एम्बेसडर थे जनाब सफीर महमूद साहब बड़े एक्टिव और रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो उस वक्त हमारे काउंसलर थे जनाब हसन जमाल साहब, उन्होंने स्पेशल कहा कि इस सिलसिले को हमेशा जारी रखना, खत्म मत होने देना, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है और इसी से यूनिटी बढ़ती है और हमारे जो लोग यहाँ पास में प्यार अमल करते हैं। एक्चुअली एक इसकी वजह ये भी है कि तकरीबन बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए छत के नीचे The Overseas Pakistani Islamic Association, OPATH, was founded in 2007 and officially registered in Thailand. The acoustics were really good, the sound was really good, the performance was great. I think it was well received, and you could tell they're a class act. It was a great night. For those who missed out, you missed out on a great night. आज ये जॉन कॉन्फ्रेंस हॉल ब्लैकबर्न में बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है पाकिस्तान डे के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए मशहूर कवाल शहबाज फरीदी कवाल ने कवाली पेश की और अपने कलाम से हाज़रीन को महजूज़ किया। और मेरे ख्याल में 14 अगस्त के वाले से ये बहुत ही अच्छा और मुनासिब प्रोग्राम था। आज ब्लैकबर्न में शो था हमारा, बहुत माशाल्लाह मज़ा आया। आज स्पेशली जो 14 अगस्त के हवाले से जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है आज पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानियों में बहुत जज्बा था आज और ऐसे ही लग रहा था जैसे कि हम पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ब्लैकबर्न में भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पाकिस्तान है जैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो जज्बा है उनके लिए वो कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैकबर्न के जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस कदर पाकिस्तान का जो नेशनल डे है उनको सेलिब्रेट किया। आज हमारे बोल्टन के अंदर हमारे दोस्तों ने ये एक
ثقافت جو ہماری سمجھ لیں خطہ پٹوار اور آزاد کشمیر کی ثقافت ہے، بالخصوص یہ خطہ پٹوار کی ثقافت ہے شعر خوانی، اس کی یہاں ایک محفل سجی ہے، تو یہ پرانی یاد تازہ ہوئی ہے جی۔ یہ بالکل ایسا ہوتا تھا، بزرگ جو تھے پرانے وہ ایسے جناب محفلیں لگا کر، وہ شعر خوانی کی محفل ہے یہ، اور اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوا ہے، سیف الملوک ہوا ہے، اس کے بعد شعر خوانی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا یہاں سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے بندے کو، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی محفلیں ہونی چاہیے، اس سے ہمارا کلچر جو ہے نا وہ دوبالا ہوگا، ہمارے کلچر کی یاد تازہ ہوگی۔ I think it's a fantastic culture. We're promoting here Sher Khwani from Kashmiri people, and it's important that we promote our culture, and it's important for the youngsters to get involved in this culture as well. So very happy with that. Subscribe and keep watching ABN News International.